श्री राम कृपा से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ श्री राम शरणम श्री राम पार्क में नवरात्रों में श्री रामायण जी का पाठ होने जा रहा है। श्री रामायण ज्ञान यज्ञ 1 अप्रैल से आरंभ हो जाएगा। पहला नवरात्रा 2 अप्रैल को है। नवरात्रों में श्री रामायण का पाठ, इसका विधान गुरु महाराज ने बताया कि बहुत ही लाभप्रद है। जो भी साधक भक्ति भावपूर्ण भावना के साथ श्री रामायण का पाठ करता है तो ये ज्ञान, ये गुण उसके भीतर बस जाते हैं। उन दिनों इतना समय नहीं रहता कि प्रत्येक प्रसंग को ले लिया जावे उसको समझने के लिए, परंतु आज वह प्रसंग जब रघुनाथ जी को वनवास को गए हुए छठी रात्रि है। महाराज दशरथ बहुत व्याकुल, पुत्र वियोग में। गुरु महाराज ने वर्णन किया, जब छठी रात्रि आई, छठी रात्रि को जाके कुछ सचेत हुए महाराज दशरथ, एक योगी की भांति आधी रात्रि को महाराज दशरथ ने अपनी मानस व्याधि को त्यागा। ज्ञानवंत हैं, योगी हैं, परंतु शोक ने मति बिगाड़ दी है। वह बहुत विलाप कर रहे हैं। छठी रात्रि कुछ संभले। माता कौशल्या से कहते हैं आधी रात को, हे देवी, मैं तुझे कर्म की गति बताता हूं जो एक अपना विपरीत कर्म छुपाए रखा था। जो शब्द वेदनी विद्या सीखते हुए वान को छोड़ा, श्रवण कुमार को लगा, उसने प्राण त्याग दिए, यह कर्म अपना छुपा दिया। इसका कुछ भी प्रायश्चित नहीं किया। अब वही अपना कृत महाराज दशरथ को स्मरण होने लगा। महाराज दशरथ के श्री मुख वाक्य हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। अयोध्या कांड 27वां सर्ग 50वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। वाणी महाराज दशरथ की, बोला, मैं हूं देवी सुनाता, तुझे कर्म का भेद बताता। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। यह निश्चित सिद्धांत है। कौन कह रहा है? विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज के पिता महाराज दशरथ कर्म गति की बात कर रहे हैं। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जावे, भगवान का ही पिता क्यों ना होवे, परंतु कर्म गति टारे नहीं टरे। यह कर्म की गति टालने पर नहीं टलती, ये अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। 51वें श्लोक में बोलते हैं, जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। जो करनी करता है जैसी, उसकी गति होती है वैसी। यह कर्मों पर आधारित है गति, ना पोहोए में ना हरिद्वार में। ये तो जुबानी जमा खर्च है कि पोहोए अस्थियां डालाए, हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन कर दी तो गति हो गई। महाराज दशरथ कहते हैं, जो करनी करता है जैसी, उसकी गति होती है वैसी। परम पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज
सदैव कहा करते, अपनी गति अपने आप जीवित रहते हुए कर लेना। संतान के पास पता नहीं 13 दिन वह विधि पूर्वक यज्ञ करने, पाठ करने, प्रार्थना करनी समय होगा कि नहीं होगा। जुबानी जमा खर्च होगा, भावना वहीन होगा, बस करना है, यह अपने ऊपर है, बस वह कर दिया। ऐसे गति नहीं होती। गति अपने कर्मों में है। जैसे कर्म करे जन कोई, और जो करनी करता है जैसी, उसकी गति होती है वैसी। अब महाराज दशरथ कहते हैं, कर्म, विपरीत कर्म बहुत सुखद लगते हैं। विपरीत कर्म वह जो हमारे शास्त्रों में विरुद्ध कर्म बताया गया है। अपनी आजीविका, अपने स्वार्थ हित कर्म करना जो निषिद्ध कर्म कहे गए हैं, वह विपरीत कर्म अगर मानव करता है, कर्म फल आधारित है तुम्हारे कर्मों पर, अच्छे अथवा बुरे, ये फलीभूत अवश्य होंगे। कर्म फल पर दृष्टि ना लाते। जो जन उल्टे कर्म कमाते, अंधाधुंध वे बन अन्यायी, करें पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे। अंधाधुंध हो बन अन्यायी, करें पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। आम काट जो ढाक लगावे, पुष्प देख वह बहुत हर्षावे। शुभ कर्म त्याग दिए, पुण्य कर्म त्याग दिए, अनुचित कर्म करने लगे। अब वह उसका फल, आम को काट दिया, ढाक लगा दिया। ढाक के फूल बहुत सुंदर होते हैं, बहुत हर्षाता है। वाह, ये मैंने किया, कितनी सुंदरता होगी जीवन में। दंभ से, अन्याय से, अविधि से संचित किया हुआ धन दौलत निश्चित रूप से दुख का कारण होगा। यह निश्चित सिद्धांत है। अन्याय से, अनाचार से, विपरीत कर्म करके उसका परिणाम अवश्य में कड़वा होगा। यह निश्चित सिद्धांत है। श्री रामायण अयोध्या कांड 27वां सर्ग 50 श्लोक से लेके 55 श्लोक तक महाराज दशरथ की वाणी। आम काट जो ढाक लगावे, पुष्प देख बहुत हर्षावे, फल समय बहुत ही पछतावे, कर मल मल कर ही रह जावे। जब फल प्राप्त होता है, क्योंकि अपना बीज बोया हुआ है, जैसा बोया वैसा फल खाना होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। फल समय बहुत ही पछतावे, कर मल मल कर ही रह जावे। ऐसा हूं मैं अब पछाता, किए कर्म का कटु फल खाता। अगर विष्णु के अवतार रघुनाथ जी के पिता माता कौशल्या से कह रहे हैं कि यह जो सिद्धांत है कर्म का, ऐसे ही आज मैं पछता रहा हूं। छठी रात्रि है, रघुनाथ जी को वनों को गए हुए। अपना वह कर्म, श्रवण कुमार की माता का वह श्राप, जिमें हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग ही प्राण, जिस प्रकार हम अपने प्राण अपने पुत्र के वियोग में त्याग रहे हैं, त्यागो तुम प्राण, इसी प्रकार तुम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। भुला दिया, कोई मार्जन नहीं किया। गुरु सम्मुख आकर के अपने इस
कृत को वर्णन नहीं किया। युवराज हैं, परंतु कर्म फलीभूत कैसे होता है यह वर्णन कर रहे हैं महाराज दशरथ। ऐसे हूं मैं अब पछताता, किए कर्म का कटु फल खाता। ये मेरा जो बुरा कर्म था वह कटुतर फल आज मेरे सम्मुख फलीभूत हो गया। अगर भगवान के पिता का वह कर्म नष्ट नहीं हुआ तो फिर आप और मैं, ये कर्म का जो सिद्धांत है इससे हम सब बंधे हुए हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा, संबोधन है माता कौशल्या को, जो बीजी थी मैंने खेती, आज फली जीवन हर लेती। आज जो मैंने बीज बोया था वही बीज फलीभूत हो करके मेरे जीवन को हर रही है। किए सरव आए हैं आगे, अब संस्कार पुराने जागे। ये संस्कार, सारा ज्ञान एक तरफ रह जाता है। जो संस्कार भीतर के भाव होते हैं वह अंतकाल सम्मुख आन खड़े होते हैं। किए सरव 1 2 4 इसमें मुआफी नहीं है। जितने कर्म अच्छे किए हैं उसका फल सुख, वैभवता, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। बुरा किया है उसका भी फल प्राप्त होगा। ये आधा आधा, जैसे जितने शुभ कर्म किए हैं वे भी मिलेंगे, पुण्य कर्म किए हैं उसका भी फल प्राप्त होगा, अशुभ किया है उसका भी फल प्राप्त होगा। जमा माइनस इसमें नहीं होता, बराबर। 10 पैसे पुण्य कर्म, 2 पैसे बुरे कर्म, 8 पैसे के बराबर कि शुभ ही मिल जावे, 2 पैसे जो बुरे कर्म किए हैं वह ना मिले, ऐसा नहीं होता। 10 पैसे के बराबर सुख, अपार धन दौलत मिल जाएगी। 2 पैसा गलत किया है उसके दुख भी सहने होंगे। किए सरव आए हैं आगे, अब संस्कार पुराने जागे। यही कर्म की थ्योरी युधिष्ठिर जी बताते हैं। युधिष्ठिर जी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाले भगवान वेद व्यास जी की शरण को ग्रहण करने वाले, विदुर जी की शरण को ग्रहण करने वाले, भीष्म पितामह की शरण में रहकर ज्ञान की उपार्जन करते हुए, और भगवान कृष्ण की संगति तो है ही। अब अगर अपनी ओर से कोई भी छेड़छाड़ ना की हुई हो और सम्मुख विपदा आ जावे, बाधा आ जावे, उसका निवारण जिस भी विधि से किया जावे इसमें पाप दोष नहीं होता। अगर जिसका कारण दीख ना पावे, ऐसा सुख दुख भय जो आवे, अगर तो कारण नहीं पता है, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, ऐसा तकलीफ किसी और के कारण प्राप्त हो रहा है, उसका मार्जन बहुत सुगम है और धर्म न्याय संगत है। अगर दुख आने पर, कष्ट आने पर उसका कारण पता है तो वह कर्म फल है। अंतर है। भगवान वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को संबोधन करते हुए वर्णन किया। भगवान वेद व्यास जी की वाणी है, रचयाता है वेदों के, लिखारी है वेदों के। सुख दुख
दोनों जन के संगी, सुख दुख दोनों जन के संगी जुड़े हुए हैं, सुख और दुख हर जन के साथ। संचित के फल हैं बहुरंगी, संचित कर्म के ये फल बहुरंगी विभिन्न प्रकार से जीवन में उत्पन्न हो आते हैं, सामने आ जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। सुख दुख दोनों जन के संगी, संचित के फल हैं बहुरंगी, भोगो फल मन में सुख मानो। अब जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। भगवान वेद व्यास जी ने अब अपने धर्म से विपरीत बेमुख नहीं हो जाना कि ये कर्म का फल आ रहा है। भोगो फल मन में सुख मानो, सबसे उच्च राम को जानो। कड़वा फल चखते हुए उसको सहन करो। भोगो फल मन में सुख मानो। सुख अथवा दुख ये मनोभाव है। अगर मन ने स्वीकार कर लिया तो सुखी है, अगर मन ने स्वीकार नहीं किया तो दुखी है। अपनी वर्तमान परिस्थिति में अगर अपने किए कर्म को सम्मुख रख लिया जाएगा कि मैंने ऐसे किया तो उसका ये फल है, अगर ज्ञान होगा तो दुखी नहीं होंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। वह भगवान के सम्मुख वह तो मंगल और शुभ का स्रोत है, उसके पास मंगल है, स्रोत है वह सुख का। उससे बेमुख होकर के, मनोमुखी होकर के तूने लोभवश जो कृत किया, जो धर्म के विपरीत है, न्याय संगत नहीं है, उसका परिणाम दुख और कष्ट अवश्य में होगा और वह भुगतना होगा। भोगो फल मन में सुख मानो, सबसे उच्च राम को जानो। विपत्ति काल में धर्म ना छोड़ो। जब विपत्ति आ जावे, जो तेरा धर्म है, जो सन्मार्ग मिला हुआ है, इसको कदापि नहीं छोड़ना। धैर्य सत्य से ना मुख मोड़ो। जो धैर्य, अब धैर्य रखो, जब किया है उसका फल आ रहा है सामने, अब धैर्य क्यों छोड़ रहे हो। धैर्य रखो, कारण पता है। जब कारण पता है दुख का कष्ट का, तो फिर अब धैर्य क्यों छोड़ रहे हो। विपत्ति काल में धर्म ना छोड़ो, धैर्य सत्य से ना मुख मोड़ो। युधिष्ठिर ने यही किया था। विपत्ति काल आ गई थी परंतु धर्म का नहीं त्याग किया, धैर्य को नहीं छोड़ा। शुभ संगति, नाम जाप, शुभ सत्संग, सुधूम का भारा था उसको सुख कार सहारा। सत्संगति किसकी है? व्यासदेव जी की, विदुर जी की, भीष्म पितामह की, भगवान कृष्ण की। विपत्ति आ गई, दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया परंतु धर्म का त्याग नहीं किया। शुभ संगति, अब अंतर क्या है? दुर्योधन को परामर्श देने वाला शकुनी है, मार्ग दिखाने वाला दुर्योधन को शकुनी है। पांडवों को मार्ग दिखाने वाले व्यासदेव हैं, विदुर जी हैं, भीष्म पितामह है, स्वयं भगवान कृष्ण है। बस अंतर है ये। तुम्हारा सलाहकार कौन है? विपत्ति आ गई पांडवों पर, अपना राजपाट छिन गया,
परंतु शुभ सत्संगति, शुभ सत्संग सुधूम का भारा था उसको सुख कार सहारा। अनेक मुनि जन वन में आए, धर्मराज ने शुभ फल पाए। जीवन में मुनि राज, ऋषि मुनियों का आ जाना, उससे शुभ की प्रवृत्ति होती है, शुभ के भाव उत्पन्न होते हैं। और धैर्य, विश्वास, ये साधक का जीवन बना रहता है। विपत्ति काल में धर्म का त्याग वह कदापि नहीं करता और धैर्य से और सत्य से मुख नहीं मोड़ता कि धैर्य सहित और जो सत्य है उसको स्वीकार करके परमेश्वर के सम्मुख याचना करता है, प्रार्थना करता है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हरे सब उत्पात। जो जीवन में संग्राम चल रहा है, उत्पात है, राम कृपा लेवे अंत संभाल। अगर इसी परिस्थिति में मृत्यु हो जावे तो कोई ठौर ठिकाना नहीं, परंतु विपरीत काल में भी राम नाम की शरण को ग्रहण रखना, धर्म का त्याग ना करना, सत्य से मुख नहीं मोड़ना, जो करनी करता है जैसी उसकी गति होती है वैसी। राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल, वह तो अपने शरणागत की रक्षा करने वाला है। वह हरण कर लेता है पाप कर्म को भी, विपरीत कर्म को भी, कष्ट को भी, दुख को भी राम ही हरण करने वाले हैं। जो तेरे जीवन में उत्पात सम्मुख आन खड़े हुए हैं अपने कृत्य के कारण, कष्ट पहुंचाने वाली वह घटनाएं, वह उपद्रव, वह अशांति, वह विघ्न, इसका हरण भी श्री राम ही करेंगे। यह दृढ़ निश्चय बनाए रख। सत्य का ज्ञान होना चाहिए। वास्तविकता से मुख मोड़ लेना कोई गति नहीं होने वाली। वास्तविकता को देखते हुए धर्म का नहीं त्याग कर देना, विपरीत अवस्था में नहीं चलना, पथ भ्रष्ट नहीं होना। राम नाम को त्याग देना तो यह पथ भ्रष्ट है। राम नाम पर विश्वास ना होना पथ भ्रष्ट है। राम नाम पर भरोसा ना होना, अपने इष्ट अपने गुरु पर भरोसा ना होना तो पथ भ्रष्ट है। फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप होगा जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री